हमारे समाज का नियम रहा है किसी भी जॉब को करने के लिए एक इंसान को उसकी काबिलियत और उसके इंटेलिजेंस को देख के उसके काम को डिवाइड किया जाता है। एक पावरफुल इंसान जिसके पास काफी स्ट्रेंथ है वो अपने सिचुएशन को स्ट्रेंथ से डील करता है और एक इंटेलिजेंट इंसान अपने इंटेलिजेंस को एज अ वेपन यूज करके अपने सिचुएशन से डील करता है। तो अपने मार्वल के सुपर हीरोज भी अपना काम यानी कि दुनिया को बचाना और विलन से लड़ना इसी फॉर्मूले पर करते हैं, क्योंकि हल्क कैप्टन मार्वल की तरह स्पेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम ग्राउंडेड लेवल विलन से फाइट करना है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं कैरेक्टर्स के नाम लेते जाऊंगा एंड उनके जॉब्स को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हॉकाई एंड ब्लैक विडो पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इन दोनों ही कैरेक्टर्स के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, इसीलिए दोनों ही कैरेक्टर्स अपने हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल्स एंड अपने इंटेलिजेंस का यूज करके विलन से फाइट करते हैं। एंड इसमें से हॉकाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका निशाना कभी नहीं छूटता, जो कि ये किसी पावर से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ही कैरेक्टर्स सिर्फ ग्राउंडेड लेवल विलन से ही फाइट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, तो वो है कैप्टन अमेरिका। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर और वो म्योनिर जैसे मैजिकल वेपन को लिफ्ट करने के लिए वर्दी भी है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा कैप्टन अमेरिका के पास कभी न हार मानने वाला विल पावर है, जिससे कि वो थैनोस और उसके पूरे आर्मी के सामने अकेला खड़ा हो गया था, जिससे कि ये पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका ग्राउंडेड फाइट्स के अलावा बड़े विलन्स जैसे कि थैनोस, अल्ट्रॉन, लोकी जैसे बड़े विलन से फाइट करके दुनिया को बचा सकता है। तो अब आते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, जो कि है हल्क। अब हल्क के स्ट्रेंथ को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो कितना पावरफुल कैरेक्टर है। हल्क अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टलिटी जैसे ऑसम पावर से दी एवेंजर्स मूवी में अपने एक पंच से चित्तौरी आर्मी को ढेर कर दिया था, और थॉर रैग्नारोक मूवी में थॉर जो कि एक एसगार्डियन गॉड है उसे अच्छा खासा टक्कर दिया था और एक जायंट फेनरिस वॉल्फ को बीट कर दिया था, और हल्क ने सर्टर जैसे एंटिटी पर बिना कुछ सोचे ही अटैक कर दिया था। तो इसका मतलब साफ है कि हल्क के सामने कोई भी कैरेक्टर आ जाए वो उससे फाइट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हल्क अनबीटेबल है, क्योंकि थैनोस ने हल्क को हैंड टू हैंड फाइटिंग के दौरान ही हरा दिया था। इसका मतलब ये है कि हल्क थैनोस, नल, सेंट्री और डॉक्टर डूम जैसे विलन्स के सामने टिक नहीं पाएगा। एंड अब आते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, वो है स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन के तीनों ही लाइव एक्शन एडेप्टेशन में टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ही स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो हम इस वीडियो में इसी स्पाइडरमैन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्ट्रेंथ के मामले में स्पाइडरमैन किसी भी कैरेक्टर को हरा सकता है। स्पाइडरमैन अपने रिफ्लेक्स और इंटेलिजेंस के हेल्प से अपने सभी विलन्स को आसानी से हरा देता है। लेकिन बात करें अगर बड़े थ्रेट्स की, तो स्पाइडरमैन दुनिया को अकेले कभी भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए स्पाइडरमैन को हमेशा न्यूयॉर्क सिटी के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाया गया है। और स्पाइडरमैन की कैटेगरी में मार्वल के और भी कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि वुल्वरीन, ब्लैक पैंथर, डेयरडेविल, डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स के जॉब सिर्फ अपने स्पेसिफिक एरिया पर आने वाले खतरों से लोगों को बचाना है। अब वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए तो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, जो है आयरन मैन। अब ये बात सबको पता होगी कि आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन टोनी अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से ऐसे आर्मर्स बना सकता है जिससे वो बड़े बड़े विलन्स को आसानी से बीट कर देता है। एंड आयरन मैन ग्राउंडेड विलन्स के साथ साथ बड़े विलन्स जैसे कि अल्ट्रॉन, लोकी, थैनोस को भी बीट कर सकता है, क्योंकि एंड गेम में आयरन मैन ही एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर था जिसने थैनोस का खून निकाल दिया था, और आयरन मैन को टाइम मिले प्लानिंग करने की तो वो थैनोस जैसे विलन्स को आसानी से हरा सकता है। तो इसका मतलब ये साफ है कि आयरन मैन छोटे मोटे ग्राउंडेड विलन्स के साथ फाइट करने के अलावा बड़े थ्रेट्स को भी हराने का दम रखता है। एंड अब आते हैं अपने स्पेस और मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स के ऊपर, तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये कैरेक्टर्स अर्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ स्पेस और मल्टीवर्स के खतरों का सामना करने के लिए योग्य हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेस और मल्टीवर्स में ट्रेवल करना एक आसान काम है। एंड अब आते हैं अपने ओमनी लेवल कैरेक्टर्स पर, जैसे कि नल, गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स और रिटर्नल्स। ये सभी कैरेक्टर्स इतने एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, ये कैरेक्टर्स स्पेस और मल्टीवर्स या किसी भी यूनिवर्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन वैसे तो इनमें से कुछ कैरेक्टर्स गॉड हैं, जैसे कि सेलेस्टियल्स, और नल एक विलन है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन इतने पावरफुल कैरेक्टर भी नहीं है कि वो नल जैसे विलन्स को हरा दें। लेकिन मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन सभी कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है, वो है गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। और मैं गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के पावर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड हमें जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।